शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका न हमको। तसल्ली तो मिल गई। आई बहार शाख पे कली भी खिल गई। अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन कटते नहीं है तन्हा, तन्हाइयों के दिन। चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं है। चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं।
के बोतल तोड़ दो, कोई से नशा बना लेने बड़ा नशा ये जानू छोड़ दो, हाथ के बोतल तोड़ दो, लत कैसी लगा ली है। Music by Sangam. चलो लौट चलो घरे, कांपता दिल डरे, भइल काफी दे दो माफी अपन जान के।
सलामत रहे तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया
सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जिसका वो गुल खिला नहीं। अरमान था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। అయ్యో ఈ గురం సగురం లేని యారన్ల పెంతన
नसीब में नहीं था जो हमको मिला हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने शीर्षक की। तो हमारा जो वीडियो बनना है, तो मैं अपना टॉपिक को बता देता हूँ कि हमारे इस टॉपिक पे क्या रहने वाला है। हमारा जो टॉपिक है ये मैथ का टॉपिक रहेगा, और जो हमारा चैनल भी है एजुकेशन पर्पज़ से रहेगा, मैथ के लिए। वॉइस बगल से बहुत आ रही है, तो मैं थोड़ा सा डोर को क्लोज करता हूँ, फिर आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो हमारा सेकंड वीडियो है
पहला वीडियो आपने देखा ही है, तो अपने सेकंड वीडियो में बात करेंगे मैथ के टॉपिक की और उनकी करेंगे हम चर्चा। कुछ चीज़ें मैथ की समझाएंगे और फिर आपको देते हैं सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले इन चीज़ों पे है क्या, उनके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं और क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर पर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है हमें। समझाने के बाद में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, उनका रिप्लाई आपको देना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, सबसे पहले आप इसे देखने का प्रयास करें। क्या होता है, किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक भूखंड है मतलब वो एक ज़मीन है जिसको 45,000 को बेचा जाता है और उसमें 10% की हानि हो जाती है, यानी कि इसका क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। ऑटोमेटिक सेंस लगा सकते हो आप। आगे हानि होती है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचे। यानी कि जो भूखंड है वो 45,000 का जब बेचा गया तो उसमें 10% की हानि हो गई। अब वो व्यक्ति चाहता है कि हमारी हानि ना हो, हमें 15% का लाभ। तो उस चीज को कितने दाम पे बेचा जाए उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और वो चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, जो 4500 रुपये है वो किसके बराबर है? वो 100% के बराबर नहीं है। कितना मिनट हुआ थे? 3 मिनट। वो 15% के बराबर नहीं है। वो सॉरी, जो 45,000 रुपये हैं वो 100% के बराबर नहीं है, क्योंकि उसमें 10% की हानि हो गई है। तो 10% जो हानि है, यानी कि कितना बचा? टोटल पर ऑल ओवर परसेंटेज होता है 100, तो 10% का लॉस हो गया, यानी कि 90%। जो 90% वो इक्वल है 45,000 के। तो 1% कितने का होगा? 90% इक्वल 45,000, 1% इक्वल 45,000 डिवाइड बाई 90%। का सिंबल जो है 100 बटे होता ना 100, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई पे। तो यानी कि 45,000 गुणे 100 बटे 90। इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में निकालो। 1% कितना होता है? बस 45,000 का 90 से डिवाइड कराओ तो निकल आएगा 1%। 9 पचे 45, यानी कि 500। 1% बराबर होता है 500 के। 15% में लाभ चाहिए। दो तरीके लगाने हैं। 1% जब 500 का है तो 15% कितने का होगा? 15 पचे 75, 7,500। देख लो, 7,500। या 15% लाभ चाहिए तो 115% इक्वल 500। तो 1 रुपया कितने होगा? तो होगा 500 गुणे 115, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 57,500। और जो 57,500 आ जाए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन पुट करते हैं। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 178 में बेची जाती है, यानी कि 178 में बेची गई और उसे हानि हुई 11% की, यानी कि 89% बराबर 178। तो पहले 1% निकालना है, कितना होगा? 178 के 89 से डिवाइड करोगे, 89 दूना 178, यानी कि 1% बराबर आएगा 2 पे। 1% बराबर 2 के, हमें 11% प्रॉफिट चाहिए, यानी 111। बस 2 गुणे 111 हो गया 222। और यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। राइट नाउ क्वेश्चन सेकेंड हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। एक विक्रेता ने दो टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचता। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई? एक व्यक्ति है जो अपने 2 टीवी लेके जाता है मार्केट में बेचने के लिए, और दोनों टीवी का मूल्य एक ही रखता है कि 7400 रुपये की ये टीवी है, 7400 रुपये की ये टीवी है, यानी कि प्रत्येक टीवी का मूल्य समान है 7400 रुपये। तो उसमें क्या हुआ कि पहला कस्टमर आया तो उसने 7400 रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो गया। अब दूसरा आया जो वो बेच रहा है 7400 को, 10% का नुकसान हो गया, यानी कि वो 7400 से कम दाम पे बेचे उसने। तो इस पूरे सौदे में बताना है मैं लाभ हुआ कि हानि हुई। देखो मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, ऐसे सवालों पे हम प्राइस को नहीं देखते हैं। प्राइस कितना भी हो, प्राइस को हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, ना ही प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो सेम अगर रहता है तो उसका स्क्वायर करके बटे 100 कर देते हैं। सिंपल सी बात, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो अगर सेम कैटेगरी पे है तो उसका मतलब स्क्वायर करके बटे 100। तो अब जब आप करोगे 10% को उसने लाभ बोला था और 10% की हानि बोली थी, जब इसे आप करोगे दर का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 आएगा और डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है कि दर का स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाई 100। तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100, 100 का डिवाइड से 100 से करो क्या आएगा आंसर 1। अब ये 1% की हानि हुई या लाभ हुआ, तो 1% की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन समझा दिए हैं, अब आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, ये आपको
करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम पर बेचा होता तो इसे 16 सही 2/3% का लाभ हुआ होता। उपभोक्ता का वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपसे सुन लें अच्छे से। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपये कम पर बेचता होता तो इसे 16 सहित 2/3% का लाभ हुआ होता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। हमें पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, क्या है? एक मिनट रुकना गाइड। तो गाइड किसी का फोन आ गया था बीच में, इससे डाइवर्ट हो गया था माइंड। तो आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रेषित माल को 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया तथा बाकी माल को 2% की हानि पर। यदि कुल लाभ 400 रुपये हुआ तो प्रेषित माल का क्रय मूल्य बताओ। एक बार फिर से क्वेश्चन में कर रहा हूँ। किसी प्रेषित माल को 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया तथा बाकी माल को 2% की हानि पर। यदि कुल लाभ 400 रुपये का हुआ तो प्रेषित माल का क्रय मूल्य बताओ। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन 3 अब देता हूं, एक आसान क्वेश्चन जैसे आपको सॉल्व करना है। 2 आसान, 3 हो गए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब 2-3 देंगे आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन में देखिए, ए बी को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है तथा बी इसे साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है। परिणामी लाभ क्या करो। जो ए है वो अपनी साइकिल को बी को बेचता है 5% लाभ पर। बी ने क्या किया, साइकिल खरीदी और उसी साइकिल को सी को बेच दिया, एक अदर पर्सन को बेच दिया। लेकिन कितने पे? 10% लाभ पर। भाई 5% लाभ पर बेचेगा तो उसे लाभ क्या का होगा फिर?
10% लाभ पर बेचा उसने सी को। तो इस टोटल सौदे में जो लास्ट वाले को प्राइस मिला, टोटल कितना परसेंट लाभ हुआ, ये आपको बताना। दूसरा, राम किसी सामान को श्याम को 5% हानि पर बेचता है। जो राम है किसी सामान को 5% हानि पर बेचता है। वह श्याम इस सामान को मोहन को 10% हानि पर बेचता है। परिणामी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब इस सवाल पे 2 बार हानियां हो रही हैं। ये आपका समझने का मैटर है कि इस क्वेश्चन पे 2 बार हानियां हो रही हैं सेम कैटेगरी। मतलब पहली बार 5% की हानि हुई और दूसरी बार भी 10% की हानि। तो यहाँ पे याद रहे, फार्मूला का बेस भी याद रहे। कौन सा फार्मूला यूज होगा, x + y + xy/100। x क्या है, y क्या है, आप एज ए कुछ भी मान सकते हो। पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को x मान लो, चाहे इसको मान लो। वो तुम्हारी 2 संख्याएं जो डिजिट होती हैं उन्हीं को xy कहा जाता है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप xy करने चलें तो जो माइनस पे हो, जिससे हानि हुई तो उसे माइनस पे लिखा जाता है, और प्रॉफिट तो ऑलरेडी प्लस में होता ही है। बस इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, बाकी कोई इश्यू नहीं होने वाला इसमें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या है। और ये हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ए किसी साइकिल को बी को 25% लाभ पर बेचता है। ए कोई इंसान है, अगले बंदे बी को 25% लाभ पर अपनी साइकिल को बेचता है, तथा बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। 2 बार लाभ हो रहा, पहले ने 20% पर और दूसरे ने 30% पर। परिणामी लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। परिणामी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, जब कभी 2 बार प्रॉफिट हो या 2 बार हानि हो और डिजिट सेम न रहे, डिजिट सेम न रहे तो क्या करते हैं उसमें, तो उस कंडीशन पे हमारा एक ही फार्मूला होता है, x + y xy/100। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक्स वाई है ये हमारी डिजिट है। डिजिट का मतलब ये है कि x प्लस का है या माइनस का है, तो अगर हानि होगी तो माइनस का होगा और लाभ होगा तो प्लस का होगा। तो यहाँ से पहली चीज़ तो हम परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल सौदे में क्या हुआ, टोटल सौदे में कितने % का लाभ हुआ या कितने % की हानि। इससे छोटे फार्मूले से कुछ नहीं होने वाला है, तो बहुत छोटा फार्मूला है। तो इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम अपनी मैथ को आगे बढ़ाएंगे और नए नए सेशन पर नए नए वीडियो लाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। चूँकि हमारा चैनल बेस रहेगा एजुकेशन से, और आने वाले 10 दिनों के अंदर मैं सोच रहा हूँ इसको काफ़ी ग्रो करूँ, और मेहनत भी कर रहा हूँ, ग्रो भी होगा।
100% ग्रो होगा, पूर्ण विश्वास है हमें। उसके बाद हम ग्रो होने के बाद पे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मोनेटाइज के लिए भेजेंगे। यूट्यूब हमारे वीडियो को चेक करेगी, जेन्युइन वीडियो बना रहे हैं, मोनेटाइज करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी अर्निंग चालू हो जाएगी और सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो, हमारी अर्निंग अच्छे से है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।